नमस्कार। कन्या राशि के लिए ये बहुत एनर्जेटिक वीडियो और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपको अगले 5-7 मिनट में मिलने वाली है और ये आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण सूचना है कि भविष्य में आपको प्रफुल्लित, आनंदित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं इस वीडियो में कन्या राशि के लिए होने वाली है, जो आपके अच्छे मार्ग को प्रशस्त करेगी और आपकी जो योजनाएं हैं उनको बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको सकारात्मक रास्ता देने के लिए काफी है। कन्या राशि के जो जातक है उनको यहां से शुरू करूंगा मैं बातें, और स्टेप बाय स्टेप आपको पता चलता रहेगा। कन्या राशि के लिए ये कन्या राशि है, ये केतु और चंद्रमा का ग्रहण योग बना हुआ है। इसको फिलहाल आप सकारात्मक भाव से भी लेंगे। एक एक बात बताऊंगा। फिलहाल ये कन्या राशि और कन्या लगन के लिए वीडियो है। ये जो नक्षत्र है, ये 3 देख रहे हैं आप, उत्तरा, फाल्गुनी, हस्त और चित्रा। इन तीनों की जो स्थिति है, तीनों से मिल करके, यानी कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण, तो प पी, और उसके बाद पू श अण और ठ, और पे और पो, ये अक्षर है 9, उनसे मिलकर के ये कन्या राशि बनी है और कन्या लगन के लिए भी उतनी ही एप्लीकेबल होगी। लेकिन आपको फिलहाल नई नई जानकारी जो अपडेट नक्षत्रों के ऊपर से ट्रांजिट हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। फिलहाल ये जो है बहुत अच्छे नक्षत्र पर चल रहा है, राजा नक्षत्र है वो, और ये फॉरवर्ड मोशन में चला गया है। फॉरवर्ड मोशन को मार्गी बोलते हैं, एम लिखा हुआ है, ये भी मार्गी हुआ है। ये 4 फरवरी को हो चुका है और ये जो है होने वाला है, और इसकी स्थिति जो है मंगल मार्गी होगा 24 तारीख को। 24 तारीख को केतु और चंद्रमा दाम्पत्य जीवन के लिए जहां कष्टकारक बने हुए हैं, ये ग्रहण योग है, बट दे आर सेल्फ मेड पर्सन। आप महिला हैं या पुरुष हैं, आप अपने स्वाभिमान को, ईगो को मजबूत रखना चाहते हैं तथा किसी के सामने हाथ फैलाना या अपने मन के अंदर के जो भाव हैं वो किसी के सामने प्रकट नहीं करते हैं। ये एक अच्छी पॉजिटिव चीज है। ये बृहस्पति भले ही यहाँ शत्रु राशि है, यानी कि ये न के न प्रकारेण आप मैनेज कर ही रहे हैं अपने आप को। आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, लेकिन मैरिज लाइफ में आपको संतुलन बना करके रखना 18 मई तक बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मैरिज लाइफ में अप डाउन करने वाले ग्रह चल ही रहे हैं, इनको बदला नहीं जा सकता। साथ ही साथ मालव्य योग, ये मालव्य योग जो है ना, मालव्य, ये शुक्र जब उच्च राशि में होता है तो ये मालव्य योग बनाता राजा जैसा। कारण क्या है? केंद्र, ये केंद्र स्थान में बैठा हुआ है शुक्र, और ये आपका भाव है धन, और ये हो गया त्रिकोण। ये त्रिकोण भाव का स्वामी जब केंद्र में आ जाता है तो कई हजार गुना शक्तिशाली, कई हजार हाथियों का बल इसमें आ जाता है और धन स्थान से परिपूर्ण करेगा। आपकी धन, कुटुंब और वाणी स्थान का स्वामी है ये, तो आप बहुत सरलता से, मधुर भाषा से, शहद जैसी मलाई मक्खन लपेट करके जो शब्द आपके मुखारबिंद से निकलेंगे वो आपकी छवि को अच्छा बनाएंगे तथा मैरिज लाइफ में उत्पन्न होने वाले जो विकार हैं या परेशानी है या उतार चढ़ाव है उसको रोकने में सहायक होंगे। गुरु जो है और शुक्र, गुरु देखिए, गुरु कहाँ बैठा है? भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में है ये भाग्य को उन्नति देता है, कभी नीचे नहीं, डिमोशन नहीं होगा, भाग्य की तरक्की देगा। और तरक्की देना इसकी मजबूरी अब इसलिए बन जाएगी क्योंकि इसका, इस भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र में है और केंद्र का स्वामी त्रिकोण में है। और ये ज्यादा अच्छी सकारात्मक बात यह है कि आपकी मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा, जायदाद, तरक्की के साथ साथ
फोन पर ही आपके काम बन रहे सब। एक फोन किया, एक फोन कॉल पर आपको दूध, घी, पनीर, कपड़ा, पैसा, तरक्की और मिस्त्री, बिजली के काम, चाहे घर के चाहे बिजनेस के, सब काम निपटा रहे हैं आप। बच्चों के स्कूल से संबंधित, या अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप मोबाइल से घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, आपको सब सुविधाएं घर पर ही मिल रही हैं। आपकी पढ़ाई लिखाई के लिए भी अच्छे इंतजाम हो रहे हैं, क्योंकि आपकी बृहस्पति शिक्षा और भाग्य और अमृत तत्व बरसाने वाला ग्रह बृहस्पति इसको देख रहा है। और एक नया समीकरण क्या है, आपकी कुंडली का यह मृत्यु स्थान है, मृत्यु भाव है, अष्टम भाव, जहां एक लिखा है, इस एक का स्वामी शत्रु राशि में है। अब यानी कि अष्टम भाव कष्ट में है, शत्रु राशि में है, लेकिन 10वें अंगारको यस्य स्वजाता कुलदीप का 10म भाव में जब मंगल आएगा, आता है या होता है, तो सजातः कुलदीप का, अपने खानदान में दीपक की तरह चमकता है वो व्यक्ति। बहुत अच्छा पराक्रम, काम करने का तरीका, वे ऑफ टॉकिंग, लिविंग, थिंकिंग अप टू द मार्क, चारों तरफ से उनकी जय जयकार। अब क्या है, ये निगेटिव पॉइंट कहाँ है, इसकी दृष्टि आपके एजुकेशन भाव पर भी है, संतान पर भी है। आपको या संतान को हेमोग्लोबिन, खून की कमी, जॉइंटिस या कोई किसी इन्फेक्शंस, डिजीज की होने की संभावना बनती है। ये स्थिति 2 अप्रैल तक रहेगी। लेकिन जिनकी कुंडली में बहुत अच्छी बृहस्पति की पोजीशन है या पंचम भाव इतना स्ट्रांग है, तो ये प्रिडिक्शन उनके ऊपर एप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं होगा। जरूरी नहीं कि सबको ही जॉइंटिस हो जाएगा। एक जो इफ एंड बट हम लगाते हैं, उसको बहुत बुद्धिमान, तेजस्वी और ज्ञानी लोग पहचान लेते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मेरा हृदय है उसमें निवास करते हैं ज्ञानी लोग। तो कन्या राशि के जो लोग हैं वो बहुत ज्ञानी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, छोटी छोटी चीज को पकड़ लेते हैं। यानी कि इस मंगल का जो पंचम भाव बुद्धि का स्थान है, ज्ञान का, विवेक का, रोग का, लीवर का, और आपके बच्चों की पढ़ाई का, आपके खुद के स्वास्थ्य का, आपके ज्ञान का, आपकी छिपी हुई प्रतिभा का स्थान भी यही है, हिडन नॉलेज। और पिछले जन्म में आपने जो ज्ञान प्राप्त किया था वो कब उत्पन्न होगा, या उसको डग आउट कर सकते हैं आप कैसे, जब बृहस्पति यहाँ दृष्टि डाल रहा हो। ये स्थिति 14 मई तक पॉजिटिव बनी रहेगी, ऐसा आप मानकर चलेंगे। अब मैं आ जाता हूं इस भाव पर। छोटी सी चर्चा की थी मैंने कि जब अष्टम भाव का स्वामी कष्ट में हो और शत्रु राशि में हो, लेकिन इसको कोई इन्फ्लुएंस में नहीं ले रहा है, इसको कोई नुकसान भी नहीं दे रहा, इस पर कोई दृष्टि भी नहीं डाला, ना पॉजिटिव और नहीं नेगेटिव, और लेकिन केंद्र में बैठ करके एक प्रिविलेज देता है मंगल, 10वें अंगारको यस्य सजातः कुलदीप का। आपको गुरु और शुक्र, ये गुरु और ये शुक्र, और कन्या राशि को देखने वाले, ये कन्या राशि। अब देखिए ये गज केसरी योग बनाता है ऐसी पोजीशन में जब अमृत तत्व, जैसे गज केसरी योग में सारे वैभव मिलते हैं, सेम इसी तरह से इस बृहस्पति की अमृत तत्व दृष्टि इस चंद्रमा के ऊपर है, यानी कि इस कन्या राशि पर है। या ये समझिए जिनके लिए हमने ये वीडियो बनाया है उन सबको ये सोचना चाहिए कि उनके लगन पर, उनकी राशि पर बृहस्पति अमृत तत्व की वृष्टि और दृष्टि दोनों कर रहे हैं। वृष्टि का मतलब बरसात, अमृत तत्व छिड़काव कर रहे हैं और दृष्टि भी डाल रहे हैं। और ये शुक्र जो है केंद्र में बैठ करके इतने ज्यादा मजबूत हैं कि शुक्र की यहाँ पर दृष्टि है, नीच दृष्टि होने के बावजूद भी शुक्र, ये जो शुभ ग्रह है, ये शुभ ग्रह दोनों इस लगन को जब देखते हैं तो आपसे भाग्यशाली और कौन होगा। कन्या राशि इतनी सुयोग्य, भाग्यशाली, और साथ ही साथ तीसरी इस बात की पुष्टि करने वाली मंगल। एक श्लोक मैं बोल रहा हूं छोटा सा, आप उसको
कोरिलेट करिए अपने साथ। लग्ने शुक्रे बुधो यस्य यस्य केंद्रे बृहस्पति दसवें अंगारको यस्य स जातक कुल दीपकः। वो ये श्लोक जो है इसके ऊपर लागू हो रहा है। अब जो ग्रह बदल रहे हैं उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अब यह उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा ये तीनों नक्षत्र इतने लकी हैं इस समय कि शुक्र जो है रेट्रोग्रेड मोशन में यही हो जाएगा 16 डिग्री का इसी जगह, और ये लगातार 1 2 3 इस 1 2 3 को याद रखें आप। इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है कि आपका भाग्य स्थान ये जहां 2 लिखा है इसका स्वामी ये आपके भाग्य स्थान का स्वामी 1 2 3 दिन उच्च राशि में रहेगा 123 दिन तक, 31 मई तक लिख लो। और अब आइए, आनंददायक बात यह है कि शुक्र जब वक्री होगा 2 मार्च में 16 अंश पर, ये आपके लिए सारी अपॉर्चुनिटी, सारे सुख, मान सम्मान, तरक्की, पैसा, रिद्धि सिद्धि, समृद्धि की वृद्धि निरंतर आपके परिवार में होगी। और यह बृहस्पति इस राशि को पल्लवित, पुष्पित, सिंचित, पोषित, हर्षित, आनंदित, चारों तरफ से खुशियां दे रहा है। साथ ही साथ एक नया सब्जेक्ट ये है कि बुध जब मीन राशि में, ये जो बुध है यहाँ, ये मीन राशि में आ जाएंगे। और ये आएंगे कब? 27 फरवरी को ही ये 2 सितारों का मिलन होगा, बुध और शुक्र का। ये लक्ष्मी नारायण योग बनाता है, यानी कि धन और लक्ष्मी और वैभव की कमी, प्रॉस्पेरिटी आपके घर में खूब आएगी। साथ ही साथ ये जो बुध है ये इतना डिप्लोमेटिक है, मैं बता नहीं सकता आपको। आपकी राशि का स्वामी है, आपके लग्न का स्वामी भी है। ये क्या करता है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, शनि के साथ भी मित्रता है और सूर्य के साथ भी मिलकर के बुध आदित्य योग बनाता है। और ऐसी स्थिति में जब इधर जाएगा तो शुक्र के साथ मिलकर के नीच भंग राजयोग भी बनाएगा, साथ ही साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बनाएगा। ये सकारात्मक भाव है। एक आपको चलते चलते जल्दी से एक नई खबर दे देता हूं। आगे आने वाले कुछ ही दिनों में सारे के सारे शुभ ग्रह 1-1.25 महीने के अंदर अंदर सब कन्या राशि को देखेंगे। ये कन्या राशि को ऐसे देखेंगे जैसे आपको के ऊपर बारिश हो रही है और अम्ब्रेला आपके छत पर, छाता आपके सिर पर तना हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।